अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। आज नया एक्ट शुरू करना है, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से भी, जुडिशरी के हवाले से भी, और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लॉ से रिलेट करते हैं। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बुक सामने रख लें, जो पॉइंट्स बताए जाऊँ उसको नोट डाउन करते जाना। अच्छा, सबसे पहले ऊपर लिख लें द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसके बाद नीचे लिख लें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर लिखें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन समझें कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का तरीका इसके अंदर बताया गया कि एक प्रॉपर्टी वन पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे ट्रांसफर होगी और उसके क्या क्या मूड्स बताए हुए हैं। इसके अंदर डिफरेंट मूड्स बयान किए हुए हैं। जैसे सेल से ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी, एक्सचेंज से हो जाती है, विल से हो जाती है, मॉर्टगेज से हो जाती है, लीज से हो जाती है। तो ये डिफरेंट मूड्स है जिससे प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक हो गया, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। इसके अंदर ये सारा एक्ट के अंदर ये सारा कवर अप करेंगे। ये लेंथी है लेकिन इसके एक एक पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करते जाना। उसके बाद नीचे लिखें कि इसमें प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। प्रॉपर्टी का मतलब है एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। ये जनरल डेफिनेशन है। इसके अंदर कहता है कि सिर्फ इमूवेबल नहीं होता प्रॉपर्टी का मतलब, बल्कि मूवेबल भी आता है इसमें और इमूवेबल भी आता है। उसके बाद आगे फर्दर कहता है कि एक प्रॉपर्टी जो होती है एक टेंजिबल होती है और एक इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? टेंजिबल प्रॉपर्टी के आगे लिखें मीन्स दैट कैन टच, मीन्स जिसको छुआ जा सके। और आगे टेंजिबल प्रॉपर्टी की फर्दर दो काइंड्स हैं, एक मूवेबल होती है उसको भी टच कर सकते हैं और एक इमूवेबल होती है प्रॉपर्टी, उसको भी टच कर सकते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे लिख लें इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के आगे लिखें मीन्स दैट कैन नॉट टच, मीन्स जिसको छुआ ना जा सके, जिसका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता, बट वो राइट्स की सूरत में एग्जिस्ट कर रही होती है, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह। जैसे उसके अंदर कॉपीराइट्स आ गए, पेटेंट्स आ गए, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसको कहते हैं इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है आगे इसके नोट लिखे ना, आगे लिखे ट्रांसफर। दो किस्म की ट्रांसफर होती है, एक लिविंग पर्सन वाली और एक सिंपल ट्रांसफर। ठीक हो गया, नोट लिखे, इसका कंसेप्ट मैं समझाता हूं। नीचे लिखे प्रीएम्बल। जो इसका प्रीएम्बल समझ गया ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, उसको समझ लग जानी है कि ये एक्ट किस सेंस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसके प्रीएम्बल को अच्छे तरीके से समझना। प्रीएम्बल ये कहता है कि इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रीएम्बल में वर्ड्स हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब है कि टू लिविंग पर्सन्स वॉलंटरली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, किसी भी सूरत में हो सकते हैं वो। दैट इज सेलर बायर, मॉर्टगेजर या मॉर्टगेजी हो, डोनर हो या डोनी हो, व्हाटसोएवर। आगे लिखा है, अब इसको समझना कि एक्ट ऑफ पार्टीज से मुराद है लिविंग पर्सन्स। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल फादर की डेथ हो गई और प्रॉपर्टी नीचे वारसान में ट्रांसफर हुई, इनहेरिट हुई नीचे, लेकिन फादर ने तो ट्रांसफर नहीं ना की उसको, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नीचे वारसान में ट्रांसफर हुई है। तो इस सेंस में समझाने का मतलब ये है कि इसको समझना। एक होता है टू लिविंग पर्सन्स के दरमियान प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, खुद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक्ट कहता है कि जो दो लिविंग पर्सन्स आपस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं ये इस एक्ट के तहत करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही है तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल सेलर है, बायर है, मैंने इसको प्रॉपर्टी बेच दी,
ये 2 लिविंग पर्सन्स हैं, ठीक हो गया। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आप करेंगे। लेकिन एक बंदा मर जाता है, उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके वारसान में नीचे चली गई, वो भी ट्रांसफर हुई है, वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुई है, ठीक है। वो 2 लिविंग पर्सन्स के दरमियान में नहीं हुई, बंदा तो एक मर गया, नीचे जा रही है प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांसफर हुई है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली, तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो स्टैंड करता है 2 लिविंग पर्सन्स पे बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद आ जाए आप चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 कहता है प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 इसका कहता है कि शोर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट एंड एग्जम्पशन। इसके अंदर लिखा है दिस एक्ट में बी साइटेड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसके बाद अगला पॉइंट है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882, मींस यहां से एनफोर्स हुआ है। उसके बाद सेक्शन 2 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 2 ये कहता है कि रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज। सबसे पहला पॉइंट लिख लें रिपील। कि रिपील का मतलब क्या होता है? कई बार लिखा होता है सेक्शन के आगे ओमिट, कई बार लिखा होता है रिपील। इससे मुराद है कि इस लॉ को रिपील कर दिया गया, अब उसकी जगह पे ये न्यू लॉ आ गया। मींस एक लॉ आपको बताया ना, ये सेक्शन बताया, ये रिपील हो गया, इसके बदले में न्यू सेक्शन कहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ होगा, या ये वाला लॉ जो है वो रिपील हो गया, इसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट न्यू लॉ आया। ओमिट और रिपील में फर्क है। ओमिट का मतलब होता है परमानेंट डिलीट हो गया, खत्म हो गया, ओमिट हो गया। लेकिन जहां पर रिपील लिखा हो तो उसका मतलब आ जाना कि इसके सब्स्टिट्यूट, इसके अल्टरनेटिव कोई न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे लिखें, एक होता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, एक होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। ये दोनों वर्ड आप सुनते होंगे लॉ में कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग भी लिखा होता है और सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड भी लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? अब सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड का मतलब लिखें। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड का मतलब है मीन्स अगर कहीं पे और चीज है, अगर कहीं पे कोई और चीज है तो वो मानी जाएगी, नहीं तो यही मानी जाएगी जो लिखी है। मीन्स अगर कहीं पे और चीज है तो उसको फॉलो किया जाएगा, पहले इसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वहां पे इसके अलावा, लॉ के अलावा कोई और चीज नहीं है तो फिर जो ये लिखा है इसी को माना जाएगा, ठीक हो गया। आगे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कहता है मीन्स यही है जो लिखा है, इसको ही मानना है और कुछ कहीं भी नहीं है। मीन्स जहां पे नॉट विद स्टैंडिंग आ जाए तो आपने समझ जाना कि जो कुछ लिखा हुआ है यही है, इसके अलावा और कोई लॉ नहीं है, इसके मुताबिक ही आपने चलना है और इस लॉ को ही फॉलो करना है। लेकिन जहां पे सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड आ जाए तो उससे मुराद होता है कि इसके अलावा अगर कोई लॉ है, ठीक है, तो उसको माना जाएगा, नहीं तो फिर जो है वो इसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगला लिखे एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है? मीन्स मुंह से कह देना, एक्सप्रेस कर देना, बता देना, लिख देना, मीन्स क्लियर कट एक्सप्रेस कर देना, जाहिर कर देना। उसके बाद आ जाता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी सुनते होंगे, इम्प्लाइड भी सुनते होंगे। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड से मुराद है मीन्स जो ऑटोमेटिकली हो जाए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। फॉर एग्जाम्पल, अली तुमने कल क्लास में नहीं आना, तो ये एक्सप्रेसली हो गया कि उसको जाहिर कर दिया कि तुमने क्लास में नहीं आना, ये आ गया एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस। और बाकी स्टूडेंट्स तो कल क्लास में आएंगे ऑटोमेटिकली, तो वो इम्प्लाइड हो गया। बाकी स्टूडेंट्स को तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पर्सन को स्पेसिफाई किया कि आपने क्लास में नहीं आना, ये एक्सप्रेस कर दिया, जाहिर कर दिया, एक्सप्रेसली हो गया। बाकी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने ऑटोमेटिकली क्लास में आना ही आना है, ठीक हो गया। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आना ही आना है, उसको कहते हैं इम्प्लाइड, जो ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक नोट लिखें यहां पे कि जो स्पेशल लॉ होता है, स्पेशल लॉ ऑलवेज सुपरसीड्स द जनरल लॉ, लोकल लॉ। जो स्पेशल लॉ, जहां पे स्पेशल लॉ आ गया उसने सुपरसीड कर देना है जनरल लॉ को, लोकल लॉ को, फिर स्पेशल लॉ को फॉलो किया जाएगा। अगर स्पेशल लॉ नहीं है तो फिर जनरल और लोकल लॉ को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अगर स्पेशल लॉ है तो वो सुपरसीड कर देगा जनरल लॉ को और लोकल लॉ को। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 3 से जो है वो ऑनवर्ड शुरू करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़।